नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में 164 वर्ष पुरानी रामलीला में आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रामलीला के मंच पर श्री राम ने रावण का वध किया और रावण वध के बाद रावण के 30 फुट लंबे पुतले का दहन किया गया। इस दृश्य को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। चित्रकूट की यह रामलीला उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रामलीला है, जो काशी के बाद चित्रकूट में ही रामलीला की शुरुआत हुई थी, जो लगातार 164 वर्ष से इस रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। जो चित्रकूट धाम नगर पालिका प्रशासन द्वारा मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया, जहां रामलीला मंच में प्रभु श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसके बाद बुराई के प्रतीक रावण का वध कर प्रभु श्री राम ने रावण का पुतला दहन किया। दशमी के इस पावन अवसर पर समस्त चित्रकूट के जनपद वासियों को दशहरा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पे अच्छी तरह से त्योहार को मनाएं। दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे आम आवाम को, जनपद चित्रकूट वासियों को, बांदा लोकसभा के समस्त जनमानस को, सभी को मेरी तरफ से इस विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो चित्रकूट का ऐतिहासिक हमारा पर्व, यहाँ पर जो ये आज का रावण वध होता है, ये धुस के मैदान पर हर साल यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग आते हैं। सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो हमारी बुराइयां हैं उन पर अच्छाइयों की जीत, ये आज रावण वध के इससे हमें संदेश मिलता है। और जो बुरा करने वाले लोग हैं उनको आज बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों को ग्रहण करने का ये पर्व है। और नवरात्रि के पर्व पर भी मैं उन तमाम जो देवी विसर्जन होने जा रही हैं उन दुर्गा पंडाल वालों को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हार्दिक बधाई है। और सभी को, आप सब पत्रकार साथियों को, सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर भाग लिए, रामलीला के मंचन वालों को, सबको मेरी तरफ से, दर्शक साथियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा का पर्व इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहे। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। देखिए, चित्रकूट उस मैदान में यह रामलीला लगभग 164 वर्ष से लगातार हो रही है। पूर्व में यह रामलीला इसी तरह से होती रही है। विगत 3 से 4 वर्षों से नगर पालिका के द्वारा इस रामलीला को किया जा रहा है। ये रामलीला और बेहतर हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको क्रांतिगत रामलीला घोषित करने की योजना बनाई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में चित्रकूट नगर पालिका परिषद ने इस रामलीला को टेक ओवर किया है। और टेक ओवर करने के साथ आज यह भव्य और दिव्य दशहरे का आयोजन भी किया गया है। यहाँ पर आज 30 फीट से ऊपर का रावण भी बनाया गया है। और यहाँ पर ये रामलीला उत्तर प्रदेश में ये दूसरी रामलीला है। पहली काशी में शुरू हुई थी और उसके बाद ये दूसरी रामलीला यहाँ पर शुरू हुई थी। और ये निरंतर 164 वर्षों से नाबाद तरीके से होती चली आई है। और यहाँ पर नगर के लोगों के द्वारा भी सहयोग किया जाता है और पालिका स्तर से भी इस पर सहयोग किया जाता है। और निरंतर यह रामलीला होती है और यहाँ से एक संदेश जाता है कि भगवान राम के जीवन और प्रकृति से यहाँ से लोग सीख करके जाएं और राज की जो कल्पना है उस पर यहाँ से लोग सीख करके जाएं। और हमारे नगर में आसपास के लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि जो रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसको राम के चरित्र से, भरत के चरित्र से, लक्ष्मण के चरित्र से, माँ जानकी के त्याग से, इन सब चीजों को सीख करके अपने जीवन में अवतरित करें और समाज में एक ऐसी परिकल्पना हो जहाँ से राम राज की स्थापना हो। इन्हीं सब बातों को लेकर के रामलीलाओं का मंचन किया जाता है और नित्य 18 दिन यहाँ पर रामलीला की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये रामलीला का 17वां दिन था जिसको यहाँ पर किया गया है और लाखों की तादाद पर यहाँ पर लोग उपस्थित होती है। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। देव पक्ष के साथ 9 दिन का माँ दुर्गा की उपासना का पर्व समाप्त हुआ और आज रावण वध के साथ पूरे देश में दशहरा सोल्लास मनाया जा रहा है। यहाँ भी रामलीला ग्राउंड पर उसका मंचन हुआ, रावण का वध हुआ, उसके पुतले में आग लगाई गई और अब प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। आप सबके माध्यम से
सभी नागरिकों को इस विजय पर्व की शुभकामनाओं के साथ शेष बचे विसर्जन को ही सकुशल संपन्न कराने की मैं अपील करता हूँ।